रही, मैं उसी चीज को सुना रहा हूँ। टीए ग्रुप कमांड, आर्मी हेडक्वार्टर, जबलपुर सेंटर, सारे इधर मैं लेटर भेजा हूँ। लेटर भेजने के बावजूद भी मेरे को कुछ नहीं आया। और जब मैंने एक लेटर भेजा था इनको दिल्ली में कि मैं आत्मदान करने वाला हूँ, तब मेरे घर में पुलिस भेजा था और पुलिस वालों को बोला था कि अभी आपको सब मिलने वाला है, सारा होगा, और बस शांत करके मेरा बेल होके मैं घर आ। अभी अभी फिलहाल आप क्या मतलब कैसी आज स्थिति से गुजर रहे हो? आज की तारीख में आज क्या करते के हो? परिवार कंडीशन कैसा है? में आज के कंडीशन में ऐसे है, डिस्चार्ज फार्म सर्विस कर दिया है मेरे को, आर्मी एक्ट। हाँ हाँ, वही ये है, आर्मी एक्ट सेक्शन 20 का लगाया, 3 करके 3 लगाया है, करके ठीक है। लगाया है। उस डिसमिस एक्ट के फ्रॉम अनुसार सर्विस। जहां मैं सर्विस करने जाता हूं तो वहां मेरे को हर प्रॉब्लम आते एक हैं। आपने बताया था कंपनी में कहीं जॉब किया था, क्या बता? कंपनी के लिए गया था मैं, सारी चीजें हो गई थी मेरी, लेकिन जब उधर से रिजल्ट आया कि भाई आपको सर्विस फॉर्म डिसमिस है, पीपीओ नहीं है, पेंशन नहीं है, तो पीपीओ कहाँ से आएगा, तो उन्होंने मना कर दिया और दूसरे ज्वाइनिंग हो गए। हर चीज से गुजर रहा हूँ। आज घर की कंडीशन ऐसी है कि मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिलती है तो 10-12 हज़ार की तो कर नहीं सकता। मैं फौज की जिंदगी कश्मीर में रहा, सारी जगह रहा, लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि बहुत कर्ज वालों के कर्ज है, ब्याज वालों का आपने ब्याज है। मकान बनाया था, कुछ हुआ? मैं किराए से रह रहा हूँ, वो किराए के पैसे इतने हुए हैं आंख के ऊपर, 3 महीने का भाड़ा है, वो परेशान करता है। हर चीज से गुजर रहा हूँ। और फैमिली ने क्या बोला था? आपने छोड़ा था, क्या हुआ था? फैमिली का डेट कर दी, क्या बता रहा था? फैमिली का टेंशन ऐसा था कि जब मैरिज हुआ था तो उसी टाइम उसका इंटरकास्ट मैरिज किसी और के साथ हुआ था, और फिर मैं उसी चक्कर में लेट हुआ हूँ। और ये पूरी उसकी ये सर्टिफाइड कॉपी है शादी की उसकी, हाँ नहीं, कोई बात ये नहीं, रही वो उसकी छोड़ो। शादी की कॉपी। और वो तो अपनी मतलब जिंदगी, परिवार बर्बाद हो गया वही। पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं खुद बर्बाद हुआ हूँ। अभी मुझे मरने के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये ना नेतागण कुछ कर रहे, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ कर रहे, ना ये दिल्ली सरकार के कुछ कर रहे। इंडिया गवर्नमेंट में कुछ नहीं सुनवाई होती है आर्मी की, और कुछ आर्मी का भी। कोर्ट होता है, बोला क्रिमिनल कोर्ट, वो वो बताते। मुझे कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और अपने हाथों से 6-7 साल मैं लड़ाई लड़ा हूँ अपने हाथों से, लिख लिख के। ये सब मेरी राइटिंग है। ये पूरा ये ये पेपर में भी आया था आपका? हाँ, ये मेरी राइटिंग है, ये पेपर में भी आया था। ये कई चीजें हैं ऐसे, ये भाई का पेपर में भी आया था, इस फौजी का जुर्म क्या है। जुर्म क्या है करके न्यूज में भी आया था। पर आज ये बेबस और लाचार हो गए, खामोश। वो क्या बोलते हैं पता है? मैं वर्दी नहीं डालूंगा सर, आप मुझे कुछ भी कर लो, पर वर्दी कभी नहीं डालूंगा मैं। ये इनका वर्ड था, क्योंकि उनके साथ जो पीड़ा हुई, वो दर्द हुआ, आज वो अपना मकान का किराया तक नहीं दे सकते। और बहुत बोलते कंडीशन डाउन है अभी, हाँ, बहुत कंडीशन डाउन है। और कई अभी मैं 5 महीने से अभी खाली हूँ, कोई नौकरी नहीं दे रहा है। क्यों सिर्फ डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर बस दिया? सर्विस फॉर्म डिसमिस के वजह से वो सिविलियन माना जाता है, ना एक सर्विसमैन का दर्जा है, ना पेंशन नहीं, है, ना कोई बोलता पैसा है, है। बोला आपको एक सर्विसमैन रखते हैं, उसमें नौकरी मिलती है, बताओ उनको थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, जो जिसको सर्विस फॉर्म डिसमिस है लिखा हुआ वो देश आर्मी की एक्ट नौकरी के करता अनुसार, है। वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता। प्राइवेट में भी उसको लाचारी से रखते हैं, सिविलियन का पेमेंट देते हैं। कोई नहीं, उसको एक सर्विसमैन का तो नहीं, दर्जा नहीं है। कंपनी में नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं। जिसके पास पीपीओ है, पेंशन बुक जो है, ले रहा है। बस पेंशन ले रहा है, पीपीओ है उसके पास, डिस्चार्ज बुक है। मतलब आप एक क्रिमिनल हो उसकी बस नजरों में, बोलो बस सीधा। बस उनके नजर में भी क्रिमिनल बन गए हैं, देश के नजरों देश में। के नजरों में क्रिमिनल बन गए हैं। और कुछ नहीं, इतनी देश की सेवा की है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। उससे अच्छा तो बस उग्रवादी बन जाओ, आतंक फैला दो। जिस देश की सेवा करते थे उसी देश के लिए देशद्रोही बन जाओ, ऐसा सुन रहा हूं मैं अभी। देखा, ये दर्द एक जवान का नहीं है, ये दर्द ये यहां से निकलता है। और जो दर्द मैं लेके घूम रहा हूं ना हिंदुस्तान की सड़कों पे, ये दर्द की आग मेरे इसमें भी घूम रही है, समझे? और कोई कमेंट एक आधी बंदा होता है ना कि आप ऐसे गए थे वैसे गए थे, उसको बताना चाहता हूं, वो जनरल साहब को पूछ लेना कैसे गया था, ठीक है? वो रक्षा मंत्री को पूछ लेना कैसे गया था। और ये दर्द इस जवान का नहीं, हर एक पीड़ित जवान का दर्द है, जो अंदर से घुट घुट के जी रहा था। पर आज सरकार को पूछ रहा हूं सवाल, मेरे देश के जाबाज सैनिकों को कब आप न्याय दोगे? हम देश की तो हिफाजत करते, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। आज बेबस, लाचार, याद दिख रहा है शक्ल से मारे,
बूढ़ा हो गया फिर भी कलंक निकालने के लिए निकल गया है। यहाँ पे देखिए, एक था, दो से तीन, तीन से चार, कई जवान है अभी भी आए थे। मैं टाइम नहीं था, मैं कैसे न कैसे, मेरे पीछे पता नहीं कितने, कौन सी सरकार मेरे पीछे भाग रही पता नहीं। अरे भागना है तो सीने पे आओ, इधर वार करो, चुपके से वार पसंद नहीं अपने को। खुलेआम बताता हूँ सरकार को, कर लो इन्वेस्टिगेशन, पूरा लगा दो, पूरा लगा दो हिंदुस्तान में। ये चंदू चौहान ना पीछे हटा था ना हटेगा। अभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। भाई आप राज्य में क्यों। कई लोगों के फोन आए और तमाम लोग जुड़ने के लिए कह रहे हैं।